गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस टाइम पे भी देख रहे हो, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था असेंडिंग पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। ओके, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको ज़्यादा डाउट नहीं होगा अगर आप तीनों वीडियो देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम जैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। तो सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न भी मतलब जस्ट लाइक वो दोनों पैटर्न से ही मतलब कुछ हद तक सिमिलर था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। तो अभी इसको देख लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत बार बनता है पैटर्न, और इससे आपको अच्छे खासे प्रॉफिट हो सकते हैं जब भी ये पैटर्न फॉर्मेशन होगा इस पैटर्न का। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि ये पैटर्न का फॉर्म कैसे होगा और इसमें कैसे होगा, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, इसमें कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हैं। जस्ट लाइक कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन बोले तो जो अपनी ऊपर की एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होगी, मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेगा, मतलब जस्ट लाइक ये फर्स्ट टाइम यहाँ से लिया, सेकंड टाइम यहाँ से लिया और थर्ड टाइम यहाँ से लिया, ठीक है। और नीचे से भी एक कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन बोले तो इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन ऐसा होगा और ये नीचे से अपना सपोर्ट लेगा, नीचे से सपोर्ट लेगा, नीचे से सपोर्ट लेगा। तो आपको एंट्री कहाँ पे करनी है? एंट्री आपके लिए नॉर्मल है, इससे अगर ब्रेकडाउन होता है तो आप नीचे के लिए एंट्री कर लेना है। अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर के लिए तरफ होता है तो आपको ऊपर की तरफ एंट्री रख लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोस में बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना होता है। तो स्टॉप लॉस के लिए आप इतना सोच सकते हैं कि ज़्यादा कुछ खास नहीं। स्टॉप लॉस के लिए आप अपना ये एक यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसका हाई का बीच का सबसे पहले का, और इसका यहाँ पे का लो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अगर ये आप ऊपर के लिए एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप अप साइड के लिए एंट्री बना रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप डाउन साइड के लिए एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, ब्रेकआउट इसका जो ब्रेक डाउन हुआ है वो नीचे की तरफ हो गया है, तो आपका ऊपर का एसएल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं, मतलब खास तो है, मतलब पैटर्न खास है, आपको प्रॉफिट अच्छे खासे देगा, पर इसका आपको बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मतलब बस आपको नॉर्मल आंखों से देखना है और पैटर्न को पहचानना है, इमेज रिकॉग्नाइज करना है कि अगर ये ट्रायंगल टाइप का फॉर्म होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो इसके ऊपर के ब्रेकआउट पे हमें ऊपर के लिए एंट्री करनी है और नीचे के ब्रेकआउट पे हमें नीचे के लिए एंट्री करनी है। नीचे के ब्रेकआउट पे मैंने जैसा बोला कि नीचे के लिए एंट्री करनी है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे अच्छा खासा, मेरी स्केचिंग ज़्यादा अच्छी तो नहीं है बट मैंने एक स्केच बनाया था, तो वीडियो को ध्यान से देखने का। इसके लिए मैंने एक नॉर्मल सा एक स्केच ड्रॉ किया था कि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से घुस जाए। ये मैंने एक वाटरमेलन टाइप का एक स्केच बनाया था। इस स्केच से आपको दिमाग में चले जाना चाहिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न ऐसा बनता है, और इसके ब्रेकआउट पर अगर ऊपर के लिए ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर के लिए ट्रेड ले लेना है, और नीचे के लिए करेगा तो नीचे के लिए ले लेना है, ठीक है। इसके बीच में मार्केट कैसे भी चल सकता है, ठीक है। तो इसका सिमेट्रिकल पैटर्न का यही था फॉर्म। तो अब हम देखने वाले हैं कि इस पैटर्न का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है और इसका मतलब फॉर्मेशन कैसे होगा। थोड़ा इसका डीप में जाने वाले हैं, ठीक है। तो डीप में जाने वाले हैं तो मतलब इसका हम अच्छे खासे तरीके से पता चलेगा कि ये आपको यूट्यूब पे शायद ही मिलेगा और आपको शायद ही कोई इतना डीप में पढ़ाएगा। तो अपन अब देखने वाले हैं कि इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आप देखिए कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन पैटर्न इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? तो कंसोलिडेशन पैटर्न इसलिए बोला जाता है कि एक अपनी ऊपर की ट्रेंड लाइन हुई और ये नीचे की ट्रेंड लाइन हुई, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में जो मार्केट होता है वो कंसोलिडेट करता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कंसोलिडेशन पैटर्न बोलते हैं। इसके बीच में कंसोलिडेट करता है, ठीक है। और ब्रेकआउट में मैंने एंट्री का तो बताया ये आपको। उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन और रिवर्सल, ओके। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन और रिवर्सल, इसमें थोड़ा आपको डीप में समझना पड़ेगा, तो अपने आंखें जो हैं आप खुली रखिएगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक मार्केट आप देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, अब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। मार्केट में कुछ ऐसा फॉर्म होता है। उसके बाद यहाँ पे इस पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस टाइप से फॉर्म करेगा और ये ऊपर के लिए भी जा सकता है, यहाँ से नीचे के लिए भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा फॉर्म हो रहा है, जस्ट लाइक आप इधर पे देखो, ठीक है, क्या पता है अपने हायर हाई हायर लो यहाँ से ऊपर के लिए पैटर्न बनता हुआ आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे से अगर ऊपर के लिए जाएगा तो इसको ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूएशन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे इसका नीचे के लिए ब्रेक डाउन दे देता है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। ट्रेंड कंटिन्यूएशन मतलब बोले तो क्या, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वहाँ से ऊपर के लिए ही जाएगा, ठीक है। और अगर अपना ट्रेंड रिवर्सल, क्या ट्रेंड रिवर्सल बोले तो अगर ऊपर के लिए जा रहा है तो पैटर्न नीचे के लिए ब्रेक डाउन करके अपना सिनेरियो चेंज करके वो नीचे के लिए अपना मूड बना लेगा, ठीक है। कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन, कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन बोले तो क्या, आपको नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं भी आती है तो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अपनी जो ट्रेंड लाइन है ना, इसमें ये जो अपनी आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन ये कन्वर्जिंग है, मतलब एक दूसरे के पास आ रही है। कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन बोले तो ऐसा आप नॉर्मल से एक ऐसा पैटर्न याद कर सकते हैं कि कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स इसमें फॉर्म होंगी। डिक्रीज वॉल्यूम अंटिल ब्रेकआउट, ठीक है। तो आपका जो नीचे आपका अगर आप इंडिकेटर वगैरह लगाते हैं तो ये नीचे अपने जो वॉल्यूम्स बनते हैं ना, ठीक है, तो इसमें ऐसा होगा ना कि वॉल्यूम्स में ना वो कमी होती जाएगी जब इस पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। तो आपकी वॉल्यूम यहाँ तक आते आते बहुत कम हो जाएंगी और यहाँ पे से जब जिधर का भी ब्रेकआउट होगा तो उधर से आपको फिर अच्छे खासे वॉल्यूम के बनने के फॉर्म हो सकते हैं और दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और तरीका था बुलिश और बियरिश, ठीक है।
तो ये बुलिश भी जा सकता है और बियरिश भी जा सकता है। तो अपन को ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अपन को बस पैटर्न देखना है, अपन को स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप जितना अच्छा अपना ड्रॉ करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अब हम देखने वाले हैं कि अगर इस पैटर्न को अपन ने रिकॉग्नाइज कर भी लिया तो हमको अपने मिनिमम टारगेट कितने रखने चाहिए, क्योंकि टारगेट रखने के चक्कर में ना लोग कभी कभी प्रॉफिट गवा भी देते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला आपको कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अपना पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो गया, ऊपर के लिए ये अपना ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, तो ऊपर के लिए आप एंट्री कर सकते हैं, नीचे के लिए भी कर सकते हैं। तो इसके टारगेट आपको कितने रखने चाहिए, क्योंकि लोग में कई बार ऐसा होता है ना कि लोग प्रॉफिट तो मतलब स्टार्टिंग में करते रहते हैं, पर टारगेट के चक्कर में कंसोलिडेट करके कोई भी नीचे आ जाता है, कुछ हो जाता है, वो निकल जाते हैं। तो आपको टारगेट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप मिनिमम कितना टारगेट रख सकते हैं, जस्ट लाइक जहाँ से पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है ना, तो उस पैटर्न के फॉर्मेशन में जहाँ से भी हुआ है उसका नीचे का आप यहाँ से एक लाइन खींचिए, ठीक है, और उस लाइन खींचने के बाद आप यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। और अगर पैटर्न ऊपर से आ रहा है तो ऊपर से भी सेम हाइट का, ऊपर के लिए ब्रेकआउट दिया तो सेम हाइट का ऊपर का पहला टारगेट इतना रख सकते हैं। और अगर आपके मतलब अगर आप कुछ ज़्यादा लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना पहला टारगेट फिट करने के बाद आप प्रॉफिट पहला बुक करने के बाद अपने कुछ लॉट्स आप ऊपर के लिए ले जा सकते हैं। तो इसका कुछ मनी मैनेजमेंट ऐसा ही था। रेशियो आपको मार्केट में कैसा रखना है, रेशियो आपको रखना है कि अगर आपका लॉस एक बार हो रहा है तो आपको प्रॉफिट 4 बार होना ही चाहिए, मतलब 4:1 का, ठीक है, कि अगर आपका 4 बार प्रॉफिट है तो 1 बार लॉस होगा। तो मतलब अगर एक बार लॉस भी हो जाता है तो कोई वाली बात नहीं, ओवरऑल तो हम प्रॉफिट में ही है ना। तो ओवरऑल मीन्स ओवर मतलब कि हमको ओवर द मंथ हमको प्रॉफिट में रहना है। अब कोई भी एक ट्रेडर अगर ऐसा बोलता है कि वो हमेशा प्रॉफिट में है तो वो झूठ बोल रहा है। हर ट्रेडर, बड़े से बड़े ट्रेडर का कभी ना कभी तो लॉस होता ही है। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको पैसे बचा के रखिए और उसके बाद उसी का नेक्स्ट ट्रेड पे यूज़ करिए, ठीक है। तो आपको अगर इसमें अच्छे खासे ट्रेड मिलते हैं, पैटर्न ज़्यादा कोई टफ था नहीं, सिमेट्रिक पैटर्न था, सिमेट्रिक ट्रेंगल पैटर्न, जस्ट लाइक ये। दिमाग में बस इतना आपको एक याद रखना है कि ये इस टाइप का आपका ट्रेंगल का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये हो गया अपना सिमेट्रिक। उसके बाद अपना असेंडिंग पैटर्न और डिसेंडिंग पैटर्न। असेंडिंग पैटर्न और डिसेंडिंग पैटर्न मैंने दूसरे वीडियोस में बताए हैं, पर इसमें भी एक बार बता ही देता हूँ। चलिए, आपको असेंडिंग पैटर्न में ऐसा हो जाएगा, ऊपर से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये नीचे से ऐसा फॉर्म हो जाएगा, और डिसेंडिंग में ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। असेंडिंग में ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा बीच में और ऊपर के लिए फॉर्मेशन होता है ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। सिमेट्रिक आपने देख लिया, ऐसा हो रहा था, ऊपर के लिए यहाँ पे हो सकता है, नीचे के लिए हो सकता है, ठीक है। डिसेंडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और ये अपनी ये जो अपना ट्रेंड लाइन बन रही है डिसेंडिंग टाइप की, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे के लिए हो सकता है, ठीक है। तो इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोल सकते हैं और इसको अपना ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी बोला जा सकता है। इसको आप दोनों फॉर्मेट से बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों तरीक़ों से फॉर्म होता है। तो मेन तो आपको बस इतना याद रखना है, ये वाला आपका पैटर्न, ठीक है, 2 लाइन्स ऊपर से आ रही हैं, इसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री कर लेना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ साफ सिंपल तरीके से। मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस लिया, फेस किया, उसके बाद ये फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद ठीक है, तो अपना ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हो गई। उसके बाद इधर नीचे से इसका सपोर्ट ये फर्स्ट टाइम फेस किया, यहाँ पे थोड़ा ऊपर से भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओवरऑल हमारी ट्रेंड लाइन बननी चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा अगर सपोर्ट फेस किया, उसके बाद यहाँ पे से अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो हमको एंट्री ले लेना है, अपना रीटेस्ट करेगा तो आप रीटेस्ट में भी एंट्री कर सकते हो। उसके बाद आराम से ट्रेड ले लेनी है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। और नॉर्मल जैसे मैंने आपके लिए कि ये स्केच बना ही के रखा था, तो इसको आप इतना मतलब वाटरमेलन टाइप का अपने दिमाग में बना के रख लेना कि नॉर्मल सा एक पैटर्न फॉर्मेशन होगा, उसके ब्रेकआउट और ब्रेकआउट पे और ब्रेकडाउन पे हमें एंट्री कर लेनी है अपने अच्छे खासे एसएल्स के साथ। और आज के लिए इतना ही था। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड डाउट है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पे कोई भी डाउट था आपको कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से एक्सप्लेन करने का अपना पूरा का पूरा 100% देने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।